डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल की एक रचना है जो मुख्यतः 27 भाग में है। मतलब स्टोरी एक पार्ट में 2-4 पेज का है, ऐसे ऐसे करके 27 पार्ट में है। हम धीरे धीरे करके आपको 27 पार्ट सुनाने का प्रयास करेंगे। एक कहानी है, इस पर प्रेरणा मिलेगी बच्चों को या हम लोगों जैसे लर्नर को, सीखने वालों को। शुरू करते हैं। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़िया चूचू कर रही थी। हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे, बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू ततुवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चलैबा तब मगनू, झट से नहा ली, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, कि उनकी नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने विनायक बाबू से पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वही स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ही ट्रेन है, विक्रमशिला। अभी ई भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ, बीए कर लिया है, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से करा है। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा कर के का होगा ई युग में, सो दिल्ली जाते हैं, आईएएस का तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाई हौ के पढ़ लिया तो उतना दिन में आईएएस बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमत में सर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक बोला। हाँ, यहाँ कुछ भविष्य नाय है, खाली एमए बीए के पूछता आजकल। हमारे साधु साहब भी यही किए। ये बोकारो स्टील प्लांट में है, लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अभी दिल्ली भेजे हैं आईएएस वाले में तैयारी करने। अरे महाराज, सोचिए ना, आईएएस हो गया तो 3 पुश्त तार देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए, अब इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ, पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे। हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है। ठाकुर जी, आप चीज़ नहीं थोप सकते। हम भी बोले, जाओ, आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। और ये बात तो आप ठीक ही बोले हैं कि बन गया तो 3 पीढ़ी का तो कल्याण हो ही जाएगा। हाँ, डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, और अगर आप साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बों का या गांव में थी। शायद एक सफल लड़के को पीठ पर 3-4 पीढ़ियों की वैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहाँ पुरवाई बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहता तो भी उसमें आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आप में बतियाते बतियाते ठाकुर जी ने विनायक के द्वार तक आ गए। आइए, चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले। भला क्यों न चाय पिलाएं, आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग बहुत सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोल बोलकर मन भर दिया। 3 पुश्त तारने की शुभेच्छा, महाशुभ। ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं, खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा है, वापस स्कूलों निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया न किया, खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मिट्टी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रहने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी ने कहा, चलिए तैयार होइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी आईएएस बनाएं।
हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी ने पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है। पत्नी कमला देवी की अंदर से आवाज़ आई। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थी। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छानकर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू किशमिश छुहारा बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान सब एक बार से अच्छा से, कुछ छूटा तो नहीं है, माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान गया। यहाँ मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है ईयरफोन रखे, ईयरफोन देखे हैं कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान इधर तिधर रखने वाले आदत छोड़ो तब। अब संतोष ने मुस्कराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाले जेब में। हाँ रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग में किताब डालने लगा। किताब यहाँ से ढोकर कितना ले जा रहे हो? वहाँ तो खरीदबे करोगे, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब है? विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते हुए बोले। संतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूसते हुए कहा, पुराना वाला एनसीईआरटी रख रहे हैं, वहाँ मुश्किल से मिलता है, खाली नया वाला ज़्यादा मिलता है, जबकि प्रश्न पुरनका से ही भिड़ता है। बेसिक तैयारी पुरनके से करना होता है। बेटे की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी भी इतनी गंभीरता देखते विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के लिए निर्णय के प्रति आश्वस्त हो गए। उन्हें लगने लगा कि अभी रह रहकर आंखों में चमकने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकलकर उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। जब तक माँ नाश्ते की थाली लेकर आ गई, चलो जल्दी से खा लो, दो पराठा भुजिया। पापा खा लिए। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर वहाँ बरामदे वाली चौकी पर रखकर वुडलैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने बीए फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपनी हीरो होंडा पोछ सामने लगाकर फ़ोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी की कटोरी लेकर बाहर निकली। लो तनिषा, दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। सामान्य तौर पर इस देश में दही से दही बड़ा, लस्सी, रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बनता। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ है यात्रा का शुभ होना। तब तक विनायक बाबू बैग को बाइक के पीछे बांध चुके थे। गांव डुमरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हो पहुंचने में। संतोष ने माँ के पाँव छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आगे आते हुए माँ ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी ये खुशखबरी देना। कहते हुए माँ का गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, जो माँ ने घंटों से रोका रखा था। और इन आंसुओं में भी एक खुशी थी, एक उम्मीद थी। आखिर बेटे के भविष्य का सवाल था। कलेजे पर पत्थर रखना ही था। इसमें दर्द तो था, पर ये बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था। वह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ आज दोपहर का खाना मत बनाइएगा, हमारा आने में लेट सवेर होगा, एगो काम है डीएसपी ऑफिस में, करते आएंगे। विनायक बाबू ने बाइक बढ़ाते हुए कहा, भला आज खाना क्या बनता? ऑफिस का काम तो बहाना था। आज न माँ को खाना धंसना था न विनायक बाबू को। कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक घर से धूल उड़ाते निकल गई। माँ देर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे तक एकटक बाइक को जाते ताकती रही। कुछ दूर निकलते ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, एटीएम रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष ने ऊपरी जेब में हाथ डोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है,
कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कह विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी। यहाँ पर पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बंधवा देते हैं, विनायक बाबू ने कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए, जल्दी जल्दी पहुँचना है, संतोष बोला। विनायक बाबू तब तक लपक कर दुकान पर पहुँच किलो भर पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है, खाना पीना फिर कब आओगे, 6 महीना कि साल भर पर। उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया जरा ताज़ा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए। इधर विनायक बाबू ने झट से लपक कर बगल वाली गुमती से एक खिल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटे को जतरा दही चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमाया और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल गए। स्टेशन पहुंचते 10:15 बजे पहुंच चुके थे। बार बार हो रही उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 10:30 में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झट उतर संतोष ने पीछे बंधे बड़े बैग वाले बैग की रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक लगभग ऊंचे स्वर में संतोष ने कहा, पापा प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू पहले तो अनसुने ढंग से आगे बढ़े, फिर एक क्षण रुककर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर वे मन प्रसन्न थे और बस इसी को लाज रखने की प्लेटफॉर्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए। नहीं तो यह पहली ही बार था जब भागलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए वे प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे। वह तो घर का स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहाँ टिकट लेकर वे खुद की नज़र में कतई गिरना नहीं चाहते थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो विक्रमशिला खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए। संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, S3 में है, 13 नंबर मिडिल बर्थ दिया है। सिविल की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता है तो मानिए वह PSLV छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेह, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए। बोगी में चढ़े और 13 नंबर सीट के नीचे जाकर झोला सिरका दिया। तब तक पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया है, आराम से जाना, बिना किसी लाग लपेट में पड़े, एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो। काम बार जितना खर्च हो निकाल लेना। ATM तुमको दे ही दिए हैं, पूरा समाज का नज़र है, सबको दिखाना है कुछ करके। हम पैसे देने में कमी नहीं करेंगे। तुम्हारा काम मेहनत है, इसमें कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आता है। इन्हीं 2 परम सत्य के पास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर चिंतित करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पाँव छुए। पीठ पर एक जोरदार धौल वाला आशीर्वाद देते हुए विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश पहुँच के फ़ोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक वह खुद से कमाने खाने न लगे। ट्रेन की सीटी बजी। रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाहर आकर बाइक स्टार्ट कर निकल गए। अब इसका दूसरा भाग है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उसके बाद विनायक बाबू और संतोष के साथ क्या होता है। धन्यवाद।